एक सिंगर जिसकी दिन दहाड़े हत्या हुई, एक सुपरस्टार जिसके घर के बाहर गोलियां चली, एक बड़ा नेता जिसे सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। इन तीन सनसनीखेज मामलों को जोड़ने वाला एक नाम जो अब तक 7 समंदर पार बैठकर भारत में मौत का खेल रच रहा था, लेकिन अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो भारत का मोस्ट वांटेड है। वो नाम जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दिमाग माना जाता है। सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान, इन तीनों हाई प्रोफाइल मामलों का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई अनमोल बिश्नोई। भारत की सेंट्रल एजेंसियों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका से अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की घर वापसी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे गैंगस्टर नेटवर्क पर भारत की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में से एक है। तो सबसे बड़ा सवाल यह हुआ कैसे? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिकी एजेंसियों ने अनमोल बिश्नोई को देश से बाहर निकाल दिया है और उसे भारत को सौंपा जा रहा है। उम्मीद है कि 19 नवंबर यानी कल तक अनमोल भारतीय धरती पर होगा, भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में। सोचिए जरा, जो शख्स अमेरिका में बैठकर भारत में हत्याओं की सुपारी ले रहा था, जो पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ नाइट पार्टी में नजर आकर भारतीय सिस्टम को चुनौती दे रहा था, वो अब सलाखों के पीछे होगा। ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हमारी सेंट्रल एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत है। 2024 में उसे अमेरिका में हिरासत में लिया गया था और तब से ही भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण यानी डिपोर्टेशन की कोशिशों में लगी हुई थी और अब जाकर यह कोशिश रंग लाई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह अनमोल बिश्नोई है कौन और इतना खतरनाक क्यों है? अगर नहीं पता तो बता देते हैं। पहचान: अनमोल गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है। काम: वो लॉरेंस गैंग का इंटरनेशनल चेहरा था। अमेरिका में बैठकर भारत के गैंग के सारे बड़े ऑपरेशन, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो या शूटरों को निर्देश देना, सब कुछ वही संभालता था। क्राइम कुंडली: उसके खिलाफ देश भर में 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनआईए ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर उस पर 10 लाख का इनाम रखा था। तो वहीं मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो लॉरेंस अगर गैंग का चेयरमैन है तो अनमोल उसका सीईओ था, जो हर प्लान को जमीन पर उतारता था। इसलिए उसका भारत लाया जाना लॉरेंस के लिए किसी बड़ी चोट से कम नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अनमोल का नाम किन बड़ी बड़ी वारदातों से जुड़ा है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सिद्धू मूसेवाला कांड: 29 मई 2022 पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। इस केस में अनमोल पर हत्या के लिए हथियार और लॉजिस्टिक्स यानी शूटरों के रहने खाने का इंतजाम करने का आरोप है। वो इस पूरी साजिश का एक अहम किरदार था। सलमान खान के घर फायरिंग: अप्रैल 2024 मुंबई में सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर बाइक सवार शूटरों ने गोलियां चलाई। इस हमले की जिम्मेदारी फेसबुक पोस्ट के जरिए खुद अनमोल बिश्नोई ने ली थी। उसने खुलेआम सलमान खान को धमकी दी थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: 12 अक्टूबर 2024 मुंबई में एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि अनमोल इस हत्याकांड के शूटरों के साथ भी सीधे संपर्क में था और पूरी साजिश उसी ने रची थी। एक सिंगर, एक एक्टर और एक नेता, तीनों को टारगेट करके अनमोल बिश्नोई और उसका गैंग देश में अपना खौफ कायम करना चाहता था। लेकिन अब पासा पलट चुका है। अनमोल बिश्नोई का भारत आना सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं, बल्कि कई अनसुलझे सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। उसके आने से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। कौन उन्हें विदेश में पनाह देता है, पैसा कहां से आता है और कौन कौन लोग इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं। अब देखना होगा कि जब अनमोल जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करेगा तो और कितने बड़े राज उगलेगा। आपको क्या लगता है, अनमोल के भारत आने से इस गैंग का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।